कोई भी वक्फ को सिर्फ नुकसान पहुंचा है। डीएम साहब के अंडर में सिर्फ हुसैनाबाद को वक्फ को नुकसान पहुंचा है, उसको बर्बाद किया गया है और कोई इसको हुसैनाबाद को कोई फ़ायदा उनकी वजह से नहीं पहुंचा है, बल्कि बर्बादी हुई है, इसकी तबाही हुई है और यहाँ के ऊपर नाजायज़ कब्जे हुए हैं और उसके बड़े बड़े उससे पैसे एलडीए वालों ने और नगर निगम ने वसूल किए हैं इसको। लिहाजा इस पर हमारा यहाँ पर विरोध है। यहाँ पर हम रॉयल फैमिली वाली से सबसे गुजारिश करते हैं इस प्रदर्शन में हमारे साथ वो पूरी तरह से शरीक हो। उनका जो प्रदर्शन होगा हम शरीक होंगे, जो हमारा उसमें वो लोग तमाम सब शरीक होगी। ये जो डिब्बे बने हैं इस पर एलडीए के बीच हमने खुद कहा कि 10 करोड़ हमने खर्च कर दिए, लिहाजा वो हम कहा देना हम तो आमदनी करेंगे इसमें, हम तो पैसे लेंगे। मतलब पैसे जो ले रहे हैं उसके लिए कहा था 10 करोड़ हमारे खर्च हो गए। तो हमने आपने क्यों खर्च किया पराए माल पर? हम जाके रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाके अपना घर बना दे, कहता था 5 लाख खर्च हो गए हमारे, तो हमारे हक हाजिर प्लेटफॉर्म पर जाके अपना घर बनाए। आपने बनाइए क्यों यहाँ के ऊपर आपके खर्च हो गए? अब खर्च हो गए तो अपने सारे डिब्बे ले जाइए यहाँ से आप। सज्जाद टाइम न्यूज़ का हुआ असर। सज्जाद टाइम ने कल दिखाया था कि किस तरह यहाँ पर लजीज गली और यहाँ लजीज गली के सामने इंक्रोचमेंट हो रहा था और उस खबर का असर ये हुआ कि आज मौलाना कल्बे जवाद साहब लजीज गली में भी आए और यहाँ पर उन्होंने काम रुकवाने की बात की और यहाँ के ठीक सामने यहाँ पर भी इंक्रोचमेंट सरकार द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर पेड़ की कटाई हो रही है, मैदान पूरा बनाया जा रहा है। इसमें लगता है कि पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। बना हुआ है, ये हुसैनाबाद की ज़मीनें हैं और हम एलडीए के वीसी से मिले जाकर तो उन्होंने कहा था साहब हमारे 10 करोड़ खर्च हो गए। अब ये क्या 10 करोड़ खर्च हुआ है? ये जो डिब्बे बने हुए हैं, ये जो डिब्बे बने हैं इस पर एलडीए के वीसी हमने खुद कहा कि 10 करोड़ हमने खर्च कर दिए, लिहाजा वो हम कहा देना हम तो आमदनी करेंगे इसमें, हम तो पैसे लेंगे। मतलब पैसे जो ले रहे हैं उसके लिए कहा था 10 करोड़ हमारे खर्च हो गए। तो हमने आपने क्यों खर्च किया पराए माल पर? हम जाके रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाके अपना घर बना दे, कहता था 5 लाख खर्च हो गए हमारे, तो हमारे हक हाजिर प्लेटफॉर्म पर जाके अपना घर बनाए। आपने बनाइए क्यों यहाँ के ऊपर आपके खर्च हो गए? अब खर्च हो गए तो अपने सारे डिब्बे ले जाइए यहाँ से आप। कह रहे हमारे खर्च हो गए। अबे पराए मकान पर आप तक पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? हुसैनाबाद की इतनी बड़ी आमदनी है, करोड़ों करोड़ों की आमदनी है, एक पैसा हुसैनाबाद पर खर्च नहीं होता, एक पैसा हुसैनाबाद पर खर्च नहीं होता है, सब अफसर की अय्याशियों पर खर्च हो जाता है। एक पैसा, करोड़ों की आमदनी बड़े इमाम बड़े छोटे इमाम बड़े थे, एक पैसा ना रॉयल फैमिली पर खर्च होता है, ना बादशाहों की औलादों पर खर्च होता है, न किसी और काम के लिए खर्च होता है। इसमें कई बार जो है एक्शन लिया गया है इस गली को लेकर, मगर इस पर कोई भी कार्य रोका नहीं गया, क्या वजह रही है इसकी? अब कई बार हम भी इससे पहले आए यहाँ के ऊपर, लेकिन इनके बस यही है कि हम अकेले आते हैं मौलवियों में, या 2-4 हमारे जो 2-1 मौलवी हैं साहब आते हैं, लिहाजा वो जो बड़े बड़े दिग्गज मौलवी सब घरों के अंदर रहते हैं। सब दिग्गज मौलवी से कोई डीएम से डर रहा है, कोई किसी से डर रहा है और बहुत से रॉयल फैमिली के लोग हैं वहाँ शारजा पे, उनके बड़े बड़े बंगले हैं, वो कैसे आ जाएंगे? डीएम निकाल बाहर कर देगा उनको। अभी इसका जल्दी 24 तारीख को उद्घाटन होने वाला है। हाँ। और ये हमारे साहब है हमारा साबिर साहब। हाँ, इससे पहले हमारा यहाँ पर प्रदर्शन होगा, यहाँ पर प्रदर्शन हम रॉयल फैमिली वाली से सबसे गुजारिश करते हैं इस प्रदर्शन में हमारे साथ वो पूरी तरह से शरीक हो। उनका जो प्रदर्शन होगा हम शरीक होंगे, जो हमारा उसमें वो लोग तमाम सब शरीक होगी। हमारे लिहाज से उसके ऊपर वहाँ काम हो और जो इस पर आमदनी जितनी भी की है सब हमको वापस की जाए और जहाँ जहाँ पर अगर कहीं पर कोई निर्माण ज़रूरी है तो उसका जो है वो दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए वक्त। अगर सड़क ज़रूरी है तो सड़क का कंपनसेशन मिलना चाहिए, अगर पुल ज़रूरी है तो पुल का कंपनसेशन वक्त को मिलना चाहिए। ये कानून है, ये कायदा है जिसका उल्लंघन किया गया है और इस पर कोई भी वक्त को सिर्फ नुकसान पहुँचा है। डीएम साहब के अंडर में सिर्फ हुसैनाबाद को वक्त को नुकसान पहुँचा है, उसको बर्बाद किया गया है और कोई इसको हुसैनाबाद को कोई फ़ायदा उनकी वजह से नहीं पहुँचा है, बल्कि बर्बादी हुई है, इसकी तबाही हुई है और यहाँ के ऊपर नाजायज़ कब्जे हुए हैं और उसके बड़े बड़े उससे पैसे एलडीए वालों ने और नगर निगम ने वसूल किए हैं इसको। लिहाजा इस पर हमारा यहाँ पर विरोध है और अगर इसको नहीं सही तरीके ढंग से नहीं रोका गया और कानूनी तौर से इसको हमारा जवाब नहीं दिया गया तो हम 2-3 दिन के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर हो गया। ये लजीज गली के सामने यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं और रास्ता पूरा बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहें? यहाँ पेड़ काटना, ये पेड़ काटना भी जो है वो कानून के खिलाफ है। आपने पेड़ कैसे काट दिए? एक पेड़ भी कोई नहीं काट सकता, बहुत उस पर तो पूरा FIR होती है। एक पेड़ आप काट दीजिए कितनी फ़ौरन FIR हो जाएगी। तो इतनी ये आपने हुसैनाबाद में कितने पेड़ काट दिए यहाँ के। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल यही, इसीलिए हमने कहा था कि ये अपनी पैतृक प्रॉपर्टी समझ रखी है इसको।
और इसी वो मनमाना ढंग से इसको चला रहे सदाबहार ट्रस्ट को, जबकि वो केयर टेकर हैं, मालिक नहीं है। डीएम साहब हो या कोई भी हो, केयर टेकर है। केयर टेकर न बेच सकता है न किसी को दे सकता है, न केयर टेकर न बेच सकता है न किसी को दे सकता है। कोई उसको अधिकार नहीं है, कोई उसको हक नहीं है कि उसको किसी को दे दे, दान दे दे। हम ज़मीन किसी और की दान हम दे दें उसको, पराए माल पर या हुसैन जो कहा जाता है वो वही बिल्कुल है कि माल हमारा है और बांट रहे डीएम साहब। अपने अब्बा की प्रॉपर्टी बांटो, हमारी प्रॉपर्टी क्यों बांट रहे तुम? अपने पिताजी की प्रॉपर्टी बांटो, तुम जितनी है सब बांट डालो तुम। इसके लिए हुजूर अंजुमन अहमद के साथ आप आगे अब हम हाँ 2 दिन में उनका जलसा है, उसके बाद यहाँ पर कोई बड़ा हमारी तरफ से प्रदर्शन यहाँ पर होगा और इसके इनाग्रेशन से पहले हम प्रदर्शन करेंगे यहाँ के ऊपर और हम चाहेंगे कि इस पर सही तौर पर कानूनी ढंग से यहाँ पर काम किया जाए और जो वक्फ के हित में वो काम होना चाहिए। आपने इससे पहले कहा था कि 5 लोगों की कमेटी बनेगी और डीएम के जब उनसे हमने तालाबंदी कर दी थी, आज से 10-12 साल पहले की बात। तालाबंदी कर दी थी बड़े इमामबाड़े पे और छोटे इमामबाड़े, यहाँ लेडीज़ बैठी थी छोटे इमामबाड़े में, बड़े इमामबाड़े अंजुमनों की तरफ तालाबंदी। तो उस वक्त नौनी सहगल साहब जो उस वक्त बड़े अफसर थे, उसके साथ साथ राजशेखर साहब जो थे उस वक्त डीएम थे, तो वो आए यहाँ पर, उनका आप ताला खोल दीजिए। हम 5 आदमियों की सीओ की कमेटी बनाएंगे कि जिसके ज़रिए से यहाँ का संचालन होगा पूरा और उनकी देख रेख में होगा। लेकिन वो कुछ नहीं बनी कमेटी, सब धोखा था, सब झूठ था, ताले खुल गया, उसके बाद भी उन्होंने वो अपना वादा पूरा नहीं किया। लिहाजा हमारा कहना ये है कि इस पर कमेटी हो जिसमें शिया हो, जिसके ज़रिए से यहाँ के ऊपर आप देखें कि बड़े मामले की छत पर एक आदमी मूत रहा है वहाँ पर और वहाँ सब मौजूद है, गाइड कुछ नहीं। तो गारवाड़ी करबला है, वो खुल के शराब पी जा रही है दिन में, रात में नहीं। अब रात में होता है छुप के, दिन में शराब पी रहा था वहाँ आदमी खुलेआम और कई लोग पी रहे थे। इसका मतलब सब मिली भगत से काम हो रहा है टोटल। यानी इसके पाकीदगी को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि ये धार्मिक न रहे बल्कि ये सिर्फ पर्यटक हो जाए। ये थे मौलाना कल्बे जवाद साहब जो लजीज गली में आकर के उन्होंने यहाँ पर काम जो 24 तारीख को इनाग्रेशन होने वाला है उससे पहले काम रोकने का काम करेंगे। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्जा।